स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। अब इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, प्रोफेशनल्स के, और आपने मुख्तलिफ लोगों से किसी से आप सुनते हैं कि भाई स्टॉप लॉस जब ट्रेड आपकी फेवर में जाए तो अपने रिस्क को मार्केट से निकाल लो, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ। कुछ लोगों से आप सुनते हैं कि भाई ब्रेक इवन पे आपने हरगिज़ नहीं लेके आना, और फिर बाज़ लोग कहते हैं कि ब्रेक इवन पे ऐसे ना लेके आओ बल्कि ब्रेक इवन से भी एक स्टेप आगे जाके ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉस को, ताकि अगर एक ट्रेड में लेट्स सपोज आप 3-4 दिन बैठे हो और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ जब भी वो ट्रेड आप कंक्लूड करो तो कुछ ना कुछ मार्केट से आप बाहर लेके निकलो। तो अब मैं आपको एक तो अपना स्टाइल आज की इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता दूंगा कि मेरा क्या तरीका है ब्रेक इवन पे, क्या मैं ट्रेड्स को लेके आता हूँ या नहीं लेके आता, और ख़ास तौर पे जो लेजेंडरी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं वो किस चीज़ पे एम्फोसिस ज़्यादा करते हैं, किस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि आप ब्रेक इवन ट्रेडिंग, ब्रेक इवन पे अपने स्टॉप लॉसेस को लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। बिकॉज ट्रेड मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अपने स्टॉप लॉसेस को मूव करना, कि कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समटाइम्स क्या कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं आर या पार है, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके, या टेक प्रॉफिट टारगेट का नोटिफिकेशन हमें हमारी स्क्रीन पे मिलेगा या स्टॉप लॉस का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने एंड तक देखना है, और एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इन दिनों में आपके लिए ये जो कंटेंट आज अब संडे वाले दिन आपके लिए वीकली अपडेट नॉर्मली लेके आता हूँ, लेकिन चूंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ दैट्स वाई पहले से ये कंटेंट मैंने आपके लिए इन डेट्स पे शेड्यूल करके रखा है कि चलें अगर मेरी ट्रैवल शेड्यूल की वजह से, रूटीन की वजह से मैं आपके लिए अगर रियल टाइम मार्केट अपडेट्स कुछ दिनों ईद तक नहीं लेके आ पा रहा तो चलें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस तरीके से, इस एजुकेशनल कंटेंट के ज़रिए होती रहे। और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली प्राइस चार्ट की बात है तो प्राइस चार्ट को सामने रख के ही हम करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी दिनों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग जब मैंने जिस दिन की, मैंने तकरीबन 26 फेब को ये वीडियो रिकॉर्ड किया, और आप ये वीडियो तकरीबन अब आई थिंक 15 मार्च को ये देख रहे होंगे। तो परेशान नहीं हो जाना कि ऑन भाई गोल्ड का आवरली चार्ट पर पता नहीं क्या से क्या हो गया और आप किस दिन का प्राइस एक्शन हमें दिखा रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें जो तरीका है कि मैं स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पे नहीं लाता। बिकॉज अगर आपको एक सर्टन टाइम ट्रेड करते हो गया ना तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट के आपकी फेवर में जाने के बाद जब आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आते हो ना, मार्केट एक दफ़ा वापस आपके एंट्री पॉइंट को टेस्ट करने के बाद वापस आपकी फेवर में चली जाती है, और आप वहाँ पे लिटरली एक तरह से स्टूपिड फील करने लग जाते हो कि भाई ये क्या हुआ। मैं सिर्फ इस ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को अगर ना हिलाता और मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी को काम करने देता तो मेरा तो टेक प्रॉफिट टारगेट से भी ऊपर मार्केट निकल गई, और सिर्फ मुझे टिक के सुकून से बैठना था और मैंने यहाँ पे पैसे बना लेने थे। अब एक ट्रेड इस मार्केट में आई हुई है, मैं एक रियल ये, क्योंकि गोल्ड में ऐसा हुआ और ये पर्टिकुलर ट्रेड मैंने ली हुई और इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस को नहीं मूव किया तो मार्केट ने प्रूफ किया मुझे ठीक कि हाँ ऑन तुमने ठीक काम किया यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से यही इस चीज़ के ऊपर इसको रेफरेंस लेके ना मैं आपको एक वीडियो लाके आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर करूँ कि ब्रेक इवन पे लाना चाहिए नहीं लेके आना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग के अंदर कोई एक चीज़ काम नहीं करती यार, बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। देयर आर ट्रेडर्स एंड पीपल के जो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉसेस को लेके आते हैं एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो एक अपने माइंडसेट और अप्रोच के साथ मार्केट को काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आई एम गोना टॉक अबाउट myself that how do I do this? Let's say अब ये आवरली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और आवरली चार्ट के अंदर जो सिग्नल भाई मैंने ट्रेड किया ना वो ये वाली पिन बार है। ये पिन बार आपको नजर आ रही, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ प्राइस चार्ट को ताकि ये पिन बार आपको दिखा के ना उसके बाद जूम आउट कर लूंगा, बिकॉज स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाना है तो उसके लिए प्राइस चार्ट को जूम आउट करना इंपॉर्टेंट है। ये वाली पिन बार की मैं बात कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे मेरी एंट्री, मैंने इसको ट्रेड लिया, इस पिन बार के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अच्छा, अब हुआ बेसिकली क्या कि आपने नोट करना है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये रेड लाइन लगाई, बल्कि हम एंट्री और स्टॉप लॉस में ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लाइंस के कलर्स में करते हैं। ये देखें, येलो लाइन मेरी एंट्री है, ठीक हो गया, और ये जो रेड लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि क्या होता है कि जब यहाँ से ये मार्केट उठी है, अपसाइड के ऊपर जाती है, और अगर कीमतों को अपसाइड, और ये मेरा टारगेट बेसिकली यहाँ पे मेरा टारगेट पड़ा है। अच्छा, अब हुआ बेसिकली क्या कि यहाँ से जब मार्केट उठती है, यहाँ पे जाती है ना, और कीमतों को, ट्रेड को अपनी फेवर में जाते देख के अगर मैं इस रेड लाइन को ऊपर लेके यहाँ पे आ जाता, इस येलो लाइन पे, तो आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया, जो कि अब ब्रेक इवन पे मैं लेके आया था, और हिट करने के बाद मार्केट कितने प्यारे तरीके से एक दोबारा सुपर बुलिश
पिन बार ऐसी कैंडल की शक्ल मार्केट ने बना दी जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही, अपसाइड के ऊपर मार्केट निकल गई। लेकिन चूंकि मैंने अपने स्टॉप लॉस को छेड़े नहीं भाई, छेड़े तो क्या हुआ कि ये दोबारा से एंट्री पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई। हां अलबत्ता अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को मैं नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि भाई ये वो एरिया है कि जहां से मार्केट नहीं उठ रही ऊपर। देख रहे हैं, देखिए मेरा जो ओरिजिनल टारगेट है, मेरा ओरिजिनल टारगेट, तो अब यहाँ पे आप दो चीज़ें, एक तो ब्रेक इवन वाले कॉन्सेप्ट को आपने, मेरा जो वर्जन है जिस तरीके से मैं ब्रेक इवंस को हैंडल कर, वो आपने सुन लिया कि भाई मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे नहीं लेके आता। लेकिन यहाँ पे साथ साथ आपने मार्केट में करंट प्राइस एक्शन की रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए मुझे मेरी ट्रेड में मैन्युअल इंटरफेयर करके टेक प्रॉफिट टारगेट को चेंज करते आप देख रहे हो कि मैंने फिर क्योंकि मुझे पता है यार, अच्छा पहले तो मेरा टारगेट ये था, जब मार्केट ने ये हाई प्लेस किया, मार्केट नीचे आती है, दोबारा बुलिश पिन बार्स यहां पे बनती है, मार्केट फिर ऊपर जाती है, यहां तक तो खैर है, मैं रिलैक्स्ड हूं, कोई नहीं यार, मार्केट ऊपर टेक प्रॉफिट टारगेट तक मेरे चले जाएगी। 4 आवरली प्राइस चार्ट भी गोल्ड मार्केट का इस पर्टिकुलर टाइम पे सुपर बुलिश सिग्नल्स मुझे दे रहा है और डेली भी मेरे हक में काम कर। लेकिन जब मार्केट इस येलो लाइन, यहां पे मार्केट देखो ना, एक दफा रिजेक्शन, चलो मैं बैठ गया, ठीक है खैर, दूसरी दफा मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है खैर, तीसरी दफा फिर मार्केट इतने अग्रेसिव सेल ऑफ देने के बाद मार्केट ऊपर जाके इस लेवल से फिर रिजेक्शन दे रही है। तो अब मैंने क्या किया, अपना टेक प्रॉफिट टारगेट मैंने यहां पे ले आया। कोई बात नहीं, थोड़े पैसे बना लूंगा इस ट्रेड में, लेकिन टेक प्रॉफिट टारगेट में यहां तक, इस पॉइंट के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट है, ठीक है यार, थोड़े पैसे बनाऊंगा, बट दिस इज द रियलिस्टिक टारगेट। हाँ, कीमतों के इस रेजिस्टेंस पे अप्रोच के बाद यहां पे अगर कोई इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के क्लू देने वाली कोई नई कैंडल की शक्ल बन जाती है, अगर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट पे दोबारा एंट्री ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आप देखें कि इस तरह से देयर आर सो मेनी टाइम्स कि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, बिकॉज इस पर्टिकुलर सेटअप को गोल्ड के आवरली चार्ट पे मैंने खुद ट्रेड किया था, और जिस तरीके से मैंने मैनेज किया उसकी वीडियो बना के आपके सामने। बहुत से सिनारियोज ऐसे होते हैं कि जहां पे आप स्टॉप लॉसेस को ब्रेक इवन पे जब लेके आते हो तो मार्केट क्या करती है कि आपका ओरिजिनल आइडिया ट्रेड की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर ठीक होता है कि इफ यू हैव बॉट इनटू दैट मार्केट एंड यू थिंक मार्केट विल गो हायर, मार्केट वो जाती है ऊपर, लेकिन क्या है, चूंकि अपने स्टॉप लॉस के आप ब्रेक इवन पे थोड़ी सी मार्केट के आपके फेवर में आने पे ले आए हो, मार्केट आएगी आपके एंट्री पॉइंट पे, आपको ब्रेक इवन पे आके आपके स्टॉप को हिट करके आपको, ठीक है, नो लॉस ट्रेड से बाहर निकालेगी और वापस आपकी फेवर में चली जाएगी, और उसके बाद आप कहेंगे हैं अब दोबारा एंट्री करूं, अब दोबारा कहां से एंट्री करूं। फिर वो जो दोबारा एंट्री आप करेंगे ना, उसमें आपको वो स्टॉप प्लेस पर नहीं मिलेगी जो आपको पहले मिली थी। यानी बात नहीं समझे। अब इसमें लेट्स सपोज अगर मैं स्टॉप लॉस को अपने ब्रेक इवन पे ले आया, मार्केट ऊपर निकल गई, मैंने कहा यार मैं तो स्टूपिड फील करने लग गया, यार ये मैंने कहा चवल मारी है, ये मैंने कहा खाच मारी, वो मैं ना करता ब्रेक इवन। अच्छा अब मुझे ना, अब अंदर ही अंदर मुझे अब ना अजीब किस्म की बेचैनी बेताब, नहीं यार ये तो मार्केट मेरे ऊपर जा रही, तो मैं यहां पे बाय कर लूंगा। अब जब मैं यहां पे बाय करूंगा, स्टॉप लॉस मुझे नीचे, स्टॉप लॉस मुझे अच्छा ही नहीं मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस मैं ओरिजिनल जो पहले लिया था मैंने वो लूं इस रेड लाइन के नीचे, मेरा स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड का बेड़ा गर्क हो गया। तो एक गलती की वजह से क्या हुआ कि मेरी एक्सट्रीम चल पड़ी ओवर ट्रेडिंग की, कि पहले वाली ट्रेड में ठीक है ब्रेक इवन पे मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि मुझे नहीं निकलना चाहिए था, फिर दोबारा मैं मार्केट में जंप इन करूंगा, लॉस लूंगा, फिर उस लॉस को बनाने के लिए वापस फिर जंप इन। वो जो एक हफ्ते के अंदर मैंने टोटल 2 ट्रेडिंग करनी थी, मैंने 20 कर ली। बात समझ रहे हैं? अब ये मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, जैसे मैंने कहा ना, अब हर मार्केट की कंडीशन तो वो नहीं है हर वक्त, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राइस चार्ट पे दिखाई। बहुत सी मार्केट्स हैं और बहुत सी मार्केट कंडीशंस आप प्राइस चार्ट पे देख रहे होते हैं। ओवरऑल जनरल रूल मेरा अपना ये है, और बहुत से प्रोफेशनल्स का है, कि वो ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे, क्योंकि देखें ना, जब आपने रिस्क एलोकेट कर दिया, ठीक है भाई, मैंने एक ट्रेड पे लेते $200 का रिस्क देना है, जब मैंने वो रिस्क दे दिया अपनी तरफ से, वो $200 मैंने लूज कर दिए भाई, अपनी तरफ से मैंने दे दिए मार्केट को, फंडेड अकाउंट या रियल अकाउंट, तो फिर मैं मतलब उसको क्यों, मैं कि भाई बस वो उसको प्रोटेक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी मूव्स को आप मिस कर जाते हो, जब ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस ला के मार्केट आपके स्टॉप को हिट करके विदाउट लॉस निकाल के, वो जो पोटेंशियल होता है उस ट्रेड में, आपके वो बहुत बड़ी चीज़, आप बहुत बड़ी मूव इस तरीके से हम मिस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेडिंग में ना क्या होता है कि कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग जो कर रहा है वो राइट नहीं हो सकता, वो रॉन्ग ही है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी ना प्राइस चार्ट पे, तो उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। स्ट्रैटेजी हर बंदे के लिए डिफरेंट तरीके से काम करती है, जिसपे उसका हाथ बैठ गया। हो सकता है मैं ब्रेक इवन पे ट्रेड्स को ना रख के और सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके अच्छे तरीके से ट्रेड्स को मैनेज करता हूँ।
आपके लिए हो सकता है ब्रेक इवन पे ट्रेड्स को लाना बेहतर हो। तो ये हर बंदे ने अपने लिए एस्टैब्लिश करना होता है, डेवलप करना होता है। कमेंट सेक्शन में आपने वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना है कि क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताई और आपको बातों की समझ और मज़ा आया और एक नई डायमेंशन आपको ट्रेड मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट जो कि ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लाने का है, उस पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली। बिकॉज देखने में एज अ व्यूअर तो यार ये 10-12 मिनट की वीडियोस के बैक एंड पे बहुत काम होते हैं और आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और समटाइम्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आता है ना, तो अपने आप को इंप्रूव करने की हम कोशिश करते हैं जिस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स का। बाकी ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी चेक कर लीजिएगा। मज़ा आया हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।